हेलो एंड वेलकम टू हिम्बेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट हैं। आज उनका लास्ट डे है और उनका एक इंटरव्यू है। जितने भी पेशेंट और जो व्यूअर्स हैं हिम्बेदा के, वो देख सकते हैं कि इस तरह के केसेस में जहाँ पर कि आपकी डायग्नोसिस नहीं होती। मैडम का जो हम बात कर रहे हैं कि आपकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी और 15 साल से जो तकलीफ था ना, ये ऐसे ही हीट एंड ट्रायल में चल रहा था। अभी हम मैम से ही बात करेंगे, मैम से ही सुनेंगे कि ये जो तकलीफ इनकी आई है, ये इसका कुछ न कुछ एक एक क्लू दे पाएंगे कि इस तरह की तकलीफ़ें को इतना लंबा नहीं चलने देना है, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जुड़ी होती है। जी सर। ना तो अभी हम मैम से बात कर रहे हैं। हेलो मैम, वेलकम टू हिम्बेदा फिजियोथेरेपी। गुड आफ्टरनून सर। हेलो मैम। मैम बताओ अपने बारे में, क्या तकलीफ थी? और सर ये 15-16 साल से पंद्रह ही सौ है। साल 16 साल हाँ से जी थी सर। एक, ओके। मैंने कई जगह इसके लिए ट्रीटमेंट लिया है, एपिड्यूरल भी करवाया है मैंने। अच्छा, एपिड्यूरल भी करवाया आपने? यस सर। वो भी एपिड्यूरल 5। समझते हो ना, एक तरह हाँ की जी, हाँ जी। इंजेक्शन होती है जो स्पाइन में देते हैं, हाँ और जी ये सर। रेयरली तब देते हैं जब आपकी तकलीफ बहुत मेडिकेशन ज़्यादा। से खत्म ना हो। हाँ जी सर, उससे है पहले ना? मेडिसिन ले रही थी, हाँ। लेकिन पेन बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो डॉक्टर से किसी से ये यूरोलॉजिस्ट से पूछा तो उन्होंने एपिड्यूरल के लिए एडवाइस किया। एडवाइस किया। हाँ जी ठीक सर। है, तो तो पेन हम कमी थी एपिड्यूरल से आपको? हाँ जी सर, जैसे एपिड्यूरल के बाद बोलते हैं कि 5 साल 7 साल नहीं होती, ओके। लेकिन मुझे क्या था कि जैसे आज एपिड्यूरल करवाया है, तो हम्म। वो 1 या 2 दिन ही मुझे, या तो उसके वो जैसे वो उसको सुन कर देते हैं। सुन कर देते हैं। हाँ जी। तो उसमें तो उस सुनपन भी रहती है लगभग हफ्ते तक? नहीं सर, वो 3 या 4 दिन बाद फिर से हो जाती थी फिर शुरू। से हो जाएगी? हाँ जी। ठीक है, ये अभी आपको 15 साल पहले हुआ था, हाँ तो जी। इस बीच में ये बढ़ गया, कमा, या फिर? नहीं सर, बढ़ता ही जा रहा था ये। ओके। तो उसके बाद से पेन बैक से होते-होते लेग में पूरी में आने लगी, एंकल तक जाने लगी। ओके। जहाँ पर भी जाती थी वहाँ पर यही होता था कि बैक पे ही ध्यान दिया जा रहा था कि एपिड्यूरल करवाते रहे काफी टाइम से, लेकिन जो साइड पे थाइज में मेरे थी पेन, हम्म। वो मैडम डॉक्टर शालिनी और डॉक्टर आनंद ने ही देखा है उसको। ठीक है। वो क्योंकि इनकी जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या होगी ना इनके लिए, कि इनकी ना कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं बन रही थी कि ये कमर की तकलीफ है, डिस्क की तकलीफ है, नर्व की तकलीफ है, आपकी मसल्स जॉइंट्स की तकलीफ है, नी की तकलीफ है, या फिर नी के आसपास के मसल्स की तकलीफ है। क्योंकि जब आप मेरे पास में आए थे तो आप तो साइड लेना भी मुश्किल था, जी सर। आप पासा नहीं ले पा रहे थे, अपने लेग को सीधा नहीं कर पा रहे थे, लेग को उठा नहीं पा रहे थे, जी सर। और अभी ये सब मूवमेंट रिगेन हो गया है। जी सर। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक पेशेंट ही बता सकता है दूसरे पेशेंट के लिए कि क्या-क्या सावधानियाँ वो रख सकता है, जी और सर। वो गलती जो मैं आपने किया वो दोबारा कोई ना करे। हाँ जी आप सर। ज़रूर बताओ इससे, जी सर, है ये ना? तो है ये कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका लगभग 10-15 साल खराब हुआ है इस पेन में। हाँ जी सर। ठीक है ना? जी। और इस पेन को हमने बिना पेन किलर के ही फिजियोथेरेपी से ठीक किया है, और वो एग्ज़ाम्पल है पेशेंट, है जी ना? सर। बताओ उसमें मैम। सबसे बड़ा रोल है मेरे बेटे का, हाँ, यहाँ हाँ, पे जो लाने यहाँ तक का। लेकर आया आपको। हाँ नो जी डाउट, सर। क्योंकि आज के समय में ट्रांसपोर्टेशन और समय निकाल करके थेरेपिस्ट तक आना, डॉक्टर तक जाना, हाँ जी। आना, हॉस्पिटल जाना, ये सबसे बड़ी जॉब है। अगर आपको अगर ठीक होना है ना, तो ये सबसे पहले दिमाग में बात डाल लें कि आपको ये टाइम 2 घंटा ना हमने अपने नियर एंड डियर को देना है, मतलब जी अपने सर। किसी आदमी को देना है। क्योंकि उसमें क्या है ना कि अगर 4 दिन आप गए और 5वें दिन आप, छठे दिन 2 दिन गैप कर दिया गैप आपने कर ना, दिया। तो हाँ वो फिर जी। से वापस आ जाता है। नो हाँ डाउट, जी। इसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ जी ठीक सर। है ना? और आपने मेरे को ढूँढा है कैसे हिम्बेदा को? पीजीआई में सजेस्ट किया था फिजियोथेरेपी के लिए। ठीक है। तो मैं देख रहा था नियर बाई कि कौन अच्छे डॉक्टर है। पहले मैंने गूगल पे देखा, फिर मैंने गूगल मैप पे सर्च किया। ठीक है। तो मुझे सबसे अच्छी जो रेटिंग लगी वो आपकी लगी, चलो। जिसमें 350 प्लस रेटिंग 5 स्टार है। उसमें मैंने कोई भी सिंगल रेटिंग 1 स्टार है, 2 स्टार है, 4 स्टार कोई हाँ, नहीं हाँ, देखी। क्योंकि अभी तक हिम्बेदा में जितने भी पेशेंट आए हैं, जो मेरी क्लिनिक पूरे 2.5 साल या 3 साल से चल रही है, और इससे पहले की मेरी जो कैरियर है वो पीजीआई की और चंडीगढ़ की है। तो इस बीच में जो इस क्लिनिक में जो पेशेंट आया है, हमने तो शायद ही कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हमने नहीं ठीक किया। कोई 1-2 ऐसा रह गया हो जो अपनी मर्ज़ी से चल गए हो, है ना, फिर मुझे मैंने, बताए हुए, हाँ जी, है ना? अभी एक जो और भी पेशेंट है, ये मैम है ना, शी इज़ कमिंग फ्रॉम कनाडा। ओके। ये इनकी तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि वो वहाँ से यहाँ वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर डायग्नोसिस के बाद, और एक्सीडेंटली शी इज रिसाइडिंग इन माय सोसाइटी। ओके। नॉट है ना? एक्सीडेंटली, तो अभी ये 10 दिन फॉर्चुनेटली। से आ रहे हैं, है ना? इनका भी एक बड़ा कमाल का डायग्नोसिस है, फिर उसका ट्रीटमेंट है, ये भी बड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। अच्छा मैम, आप अपने बारे में बताओ कि
फिजियोथेरेपी ने कितना हेल्प किया आपको? क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि फिजियोथेरेपी की जो इम्पोर्टेंस है ना, इसको पब्लिक तक जाए और पब्लिक समझे, पेशेंट समझे कि फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस क्या है। आप बताओ। फिजियोथेरेपी के लिए मुझे ये लगता है कि जब मैं मेडिसिन ले रही हूँ हम्म। और इतने हाई डोज ले रही हूँ कि पेन किलर इतना ज्यादा, जैसे कि कई बार डॉक्टर भी, अभी पीजीआई में भी डॉक्टर ने यही बोला था कि इतने पावरफुल से तो किडनी पर असर होता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये है कि फिजियोथेरेपी से ये है कि हमें अंदर तो कुछ नहीं खाना, तो कुछ नहीं है, हाँ वो हाँ, ऊपर वो ही हो साइड रहा है, इफेक्ट जो साइड आपके में। लीवर हाँ किडनी जी, के हैं, बाकी चीज़ों के जो साइड इफेक्ट है वो हाँ बच जी, वो जाते बच हैं, जाते है ना? हैं। हाँ जी, लेकिन एक लेवल में मेडिसिन का इम्पोर्टेंस होता है, एज ए जी, फिजियोथेरेपिस्ट मैं भी बिलीव करता हूँ, और वो लेना चाहिए। फूड सप्लीमेंट मैं बड़ा इस पर एम्फेसिस देता हूँ अपने फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल में। मैं हमेशा डे वन में ही पेशेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके शरीर में विटामिन D3, कैल्शियम, विटामिन B12, मदर अलग से जो मिनरल्स हैं और जो आपके बेसिक एलिमेंट्स जो हैं जिससे बॉडी चलती है, वो होने चाहिए। क्योंकि देखो, जब तक बॉडी में रॉ मटेरियल नहीं होती ना, तब तक बॉडी चीज़ें लेगा कहाँ से, चीज़ों को बनाने के लिए, है ना? वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी आप कितना ठीक हो चुके हैं? मैं 80% बिल्कुल 80% हाँ ठीक हो जी, चुके हैं, और अभी आपका 10 दिन का सेशन खत्म हुआ है। हाँ जी, ठीक है ना? जी और सर, अभी आप थोड़े दिन के लिए गैप लोगे। हाँ जी गैप के सर, बाद आपने फिर से प्लान किया हुआ है आने के लिए, तो हाँ आप जी, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इस बार हम आपको ठीक नहीं करेंगे, हमने तो ठीक कर दिया आपको, इस बार हम आपको फिट कर देंगे। क्योंकि उसमें इट इज सॉर्ट ऑफ डिफरेंट हो जाती है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ना, जी, वो इस तरह से नहीं होगी, अब ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और उस डिफरेंस का पेशेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को ये पता होना ज़रूरी है कि ठीक होना किसे बोलते हैं और फिट होना किसे बोलते हैं। जी क्योंकि सर, हमने इनके केस में नहीं कोई कपिंग ट्राई किया, नहीं ड्राई नेलिंग ट्राई की। मैंने इनको प्योर 100% फिजिकल थेरेपी, फिजिकल मेडिसिन, जिसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं, यही दिया है। क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि जो पेशेंट इतने सालों से हिट एंड ट्रायल में चल रहा हो, अब मैं भी उस पर हिट एंड ट्रायल करूं। क्योंकि फिर बात नहीं बनती। क्योंकि हर जगह पर हिट एंड ट्रायल होने से होता क्या है, पेशेंट काफ़ी दुखी हो जाता है और उसको ऐसा लगता है एक लेवल के बाद कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। और ये ठीक नहीं होना ही उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस पेशेंट के लिए, कि मैं ठीक ही नहीं हो रहा। तो ये सोचना भी एक लेवल तक आपको इम्प्रूवमेंट डालता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक है। इसके लिए सबसे बड़ा रोल मेरे हस्बैंड ने ये है कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने अब बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी कि मुझे तो फिजियोथेरेपी करवानी ही नहीं है। करवानी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, आपने पहले फिजियोथेरेपी लिया था क्या? हाँ जी सर, लिया हुआ आपने? हाँ जी, अच्छा। फिजियोथेरेपी भी तो जो लिया मेरे है, फ्रेंड्स लेकिन हैं, उन्होंने मेरे इस सीनियर और बेटे पे जूनियर्स ही हैं, वो छोड़ भी दिया। ध्यान से सुने, क्योंकि ये पेशेंट लगभग 15 साल से ट्रीटमेंट ले रहा है। और मैं भी मान के चलता हूँ, पेशेंट बताया ना बताया, 15 साल में तो जरूर जरूर फिजियोथेरेपी लिया होगा। और उस फिजियोथेरेपी का जो है रिजल्ट आपको कभी मिला नहीं नहीं आपको? सर, हाँ जी, अच्छा, 10 दिन 15 दिन नहीं मिला, या फिर आपको ऐसा लगा कि कभी हमने 15 दिन 20 दिन महीने भी लिया तब भी नहीं मिला? आपने मैक्सिमम कितना करवाया मैक्सिमम फिजियोथेरेपी? 15 डेज, 15 दिन 15 दिन, हाँ करवाया जी, आपने। और अभी से कितने समय पहले जो मैं कर रहा हूँ, उससे कितने समय पहले किया था आपने? 4-5 साल पहले, बीच में उससे पहले भी 1 साल का गैप देके करवाया है बीच तभी बीच कोई में। फर्क हाँ नहीं जी, आ रहा था? मतलब इस यहाँ पर आने से पहले मैंने 5-6 बार करवा चुकी हूँ। अच्छा। हाँ जी सर, ओके, लेकिन इस बार आपका, बहुत है अच्छा ना, रिजल्ट है, इस बार इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट रिजल्ट आ नहीं गया, आया। है ना? एक बार आप खड़े हो जाओ, खड़े होकर जरा बैठो। क्योंकि इनका खड़ा होना भी ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं था। हाँ आप जी, टेढ़े खड़े होते थे, हाँ जी क्योंकि सर, आपका ये एक पे पैर तो मुड़ा ये होता ऐसा था। ऐसे हाँ, रहते एक पैर तो मुड़ा होता था, दूसरे हाँ पैर जी, को आप सीधे नहीं कर पाते थे। हाँ जी, तो आप सीधे सीधे ठीक है, बैठ जाएं। ओके। दिस इज ऑल अबाउट रिकवरी प्रोटोकॉल जो है इनका, इस तरह से है। और मैं सजेस्ट भी करूँगा बाकी पेशेंट को भी कि इस तरह के केसेस में, चाहे वो 10 दिन का हो या 10 साल का हो, आपका काम है उस पर मेहनत करना, और मेहनत करते रहें। डॉक्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते रहें, है ना? तो प्राइमरली तो ये डॉक्टर का काम था, सेकेंडरी ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम था। हाँ जी, क्योंकि क्या है ना, डॉक्टरों से जब मिलते हैं ना, तो एक डायग्नोसिस हो जाती है, आपकी सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, आपके पास में सारे रिपोर्ट्स भी हैं, हाँ जी सर, है ना? हाँ जी, नर्व ठीक है। टेस्ट है, एमआरआई है, एक्सरे है, सब कुछ आपकी करना है। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट भी है, नर्व टेस्ट भी किया हुआ है, हाँ ठीक जी है ना? सर, हाँ जी, ओके। और ये मैम का कार्ड है, जो मेरे ही इंस्टीट्यूट से है, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, पीजीआई से। और लो बैक एक विथ रेडिएशन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने रेफ़र किया हुआ है फिजियोथेरेपी में। और ये कार्ड आपका तो रिसेंट बना हुआ है। पीजीआई में पहले भी दिखाया आपने? हाँ जी सर, पहले भी दिखाया था, 2023 से पहले भी दिखाया था? हाँ जी, हाँ जी सर, पहली बार कब दिखाया था पीजीआई में आपने? अच्छा मेरे पास कार्ड है वो भी, फिर भी इसके कुछ साथ याद हो, है। 5 साल पुराना, 6 साल पुराना? नहीं नहीं नहीं,
में भी पीजीआई आते तो मुझे 7-8 महीने हुए होंगे। 7-8 महीने हुए हैं। जी। चलो, पीजीआई की एक और अच्छी इंपॉर्टेंस यही आ गई है कि ये पेशेंट पीजीआई में आने के बाद शायद उस लाइन पर आ गया, ठीक ठीक होने वाले लाइन पर, जहाँ जी पर कि सर। ये पेशेंट आज ठीक हो चुका है। 80% जैसे बोल रहा है पेशेंट कि ठीक हो गया, क्योंकि पेशेंट का पेन अगर 60% भी कम हो जाए ना, तो पेशेंट बोलता है मैं ठीक हूँ। हाँ जी सर, आप तो मतलब 80% ठीक हो गए हो, 80% ठीक है हुआ ना? थी। हाँ तो जी। जो 20% है वो आपके हवाले है, जो हमने ट्रीटमेंट आपको बताया है वो आप करते रहें। और हमने इनके केस में जो ट्रीटमेंट दी है, हमने इनको रेडिकुलोपैथी डायग्नोज किया था, और इनके पिरिफॉर्मिस और हिप अबडक्टर्स में प्रॉब्लम थी, जो इनको खड़ा होने में और चलने में तकलीफ में डाल रहा था। हमने एमएफआर किया है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी की है, और टेंस और बीच बीच में अल्टरनेट करके हमने आईएफटी लगाया है इनको। और जो एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल है उसमें हिप आइसोमेट्रिक, लोअर बैक आइसोमेट्रिक, नी आइसोमेट्रिक, उसके बाद हमने चेंज किया, एक्टिव एक्सरसाइजेस पर आ गए, फिर उसको हमने चेंज किया, फिर हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पर आ गए, फिर हमने इनको बाकी चीज़ें जो होम रिजीम है, स्टार्टिंग में हमने आपको घर के लिए कुछ नहीं बताया था, नहीं सर। तो इसका ख्याल मैंने रखा था कि क्योंकि पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी समय से तकलीफ थी, तो अगर मैं घर में बता दूँ ना तो पेशेंट कभी कभार घर में काफ़ी चीज़ें करते करते कुछ गलत मूवमेंट भी कर देता है, तो उसमें ख़राब होने के चांसेस फिर से बन जाते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, क्योंकि इनका सारा का सारा ट्रीटमेंट जो एक्सरसाइजेज हैं और ऐसे भी बाकी पेशेंट का भी हम यहीं पर करवा देते हैं, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ते। अगर पेशेंट कुछ घर के लिए कर सकता है तो वो करे, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन गलत ना करे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हिमवेदा पर हैं डाले हुए, उनको देखना चाहिए, उसे देख करके करें। अब जैसे मैं इस पेशेंट का जो आज इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो इनके साथ में इनके सारे एक्सरसाइजेज भी मैं डालूंगा, वो भी इनके लिए भी अच्छा है जो फ्यूचर में करेंगे, और उन पेशेंट के लिए अच्छा है जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो ठीक नहीं हो पा रहे, तो वो भी देख करके सारे एक्सरसाइजेज करें। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना, और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।